वालेकुम सभी को। आज का जो वचन है वो है इब्रानियों की किताब। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इब्रानियों की किताब और 13 अध्याय वचन है 5। लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो बनाने का मतलब क्या है, मकसद क्या है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम आपको बताते रहें, आपको जागरूक करते रहें। तो अभी मैंने वचन पढ़ा, तो ये वचन देखिए कितना खूबसूरत है। एक परमेश्वर का खूबसूरत वादा और खूबसूरत वचन। प्रतिदिन का स्वभाव, प्रतिदिन का स्वभाव, जो प्रतिदिन का स्वभाव है वो एक ही चीज पे अटक जाता है, और वो क्या है? लोभ। लोभ, लोभ से, लोभ मतलब पैसा। पैसे पे जो है अटक जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? आजकल ऐसा हो रहा है कि इस वचन के अनुसार जो इसमें लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, मतलब वो कहने का मतलब कह रहा है कि लोभ नहीं होना चाहिए तुम्हारे जीवन में। लेकिन आजकल के सेवक जो होते हैं कुछ ऐसे ही हैं कि पैसे पे आके अटक जाती है उनकी कहानी। ठीक है, पैसे पे आके उनकी कहानी अटक जाती है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा ऐसे लोगों के बारे में। मैं पढ़ के बताता हूँ, मत्ती की किताब में क्या बोला प्रभु ने। देखिए मत्ती की किताब 6 अध्याय वचन उसका 24 से पढ़ते हैं। लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो वचन हमको साफ साफ सिखा रहा है कि तुम दो जन की सेवा नहीं कर सकते। देखिए आजकल परमेश्वर तो है ही पहला स्थान परमेश्वर का, लेकिन दूसरा परमेश्वर लोगों ने अपना पैसे को बना रखा है। मैं बता दूं, पैसे को बना रखा है। आपने मेरा वीडियो इतना देखा होगा और मेरा प्रचार आप सुनते हो। मैं कभी किसी पर जोर नहीं देता कि भाई मेरे को सपोर्ट करो या मेरे से प्रार्थना करवाओ या किसी भी तरीके से मेरी मदद करो। मैं कभी जोर नहीं देता किसी पे भी। और मेरे पास कोई प्रार्थना का निवेदन भी आता है तो मैं उनसे खुद कहता हूँ कि भाई आपको प्रार्थना खुद करनी पड़ेगी, आपको प्रार्थना खुद करनी पड़ेगी। मैं तो प्रार्थना तक के लिए मना कर देता हूँ और उन्हीं से कहता हूँ कि तुम खुद प्रार्थना करो। लेकिन मैं बहुत सारे सेवकों को देखता हूँ जो ऑनलाइन नेट के माध्यम से आते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। तो एक तरफ वो अपना प्रचार कर रहे होते हैं और नीचे उनका नंबर आ रहा होता है और बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल आ रही होती है, और कहते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करो, हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करो। तो आजकल जो है पैसा इतना मतलब आगे हो गया है कि परमेश्वर की ज़रूरत कम है, पैसे की ज़रूरत लोगों को ज़्यादा पड़ जाती है, और हो ही रहा है ऐसा। तो पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय में क्या लिखा है पढ़ता हूँ मैं आपके लिए। पहला तीमुथियुस, और ये आ गई हमारी पहले तीमुथियुस की किताब 6 अध्याय वचन 5 से पढ़ता हूँ। लिखा है, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से बेविहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। वचन
8, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। वचन 10, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। तो मैं आपको बता दूं, पैसा बुराई की जड़ है और हम भी जानते हैं पैसा, और हम भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि पैसा मतलब इस संसार में हमें जीने के लिए ज़रूरी भी बहुत है, लेकिन इसके पीछे कभी ना भागना। ठीक है, इसके पीछे कभी ना भागना। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। तो हम वापस आ गए हैं इब्रानियों की किताब 13 के 5 में, 13 के 5 का, और उसका बी पार्ट में क्या लिखा है। क्योंकि लिखा है, उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। वाह, ये देखिए कितना खूबसूरत वादा है। क्या कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ आपको, यहाँ से, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। ठीक है, तो ये देखिए कितना परमेश्वर ने अच्छा हमसे वादा किया है। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, गलत तरीके से पैसे के पीछे भाग रहे हैं, भाग। तो हमको क्या करना है, हमको धीरज जो है रखना है, धीरज रखना है और भरोसा रखना है। किसके ऊपर, परमेश्वर के ऊपर। हमको जो है लोभ लोभ में नहीं पड़ना है। पहला तीमुथियुस में पढ़वा चुका हूँ, नहीं तो बुरी परीक्षाओं में पढ़ सकते हैं और अपने आप को छलनी बना सकते हैं अगर हम इस तरीके से चलते रहे तो, या कोई और अगर इस तरीके से चल रहा है तो। मैं सही बता रहा हूँ, और मैं ऐसा को जानता भी हूँ जो गलत तरीके से चलते हैं। मैं ऐसे सेवकों को मैं उठा बैठा भी हूँ, जो प्रार्थना कराने के भी जो है ना लिफाफे मांगते थे। बोले हम प्रार्थना जब भी करेंगे जब आप लिफाफा दोगे। ऐसे लिफाफा, ऐसे हम प्रार्थना नहीं करते हैं। मैंने ऐसों को अपने मुंह से सुना है, बताइए। और मैं उनको आज भी जानता हूँ। आज मैं आप लोगों को उन लोगों की कंडीशन बताऊँ, क्या है उनकी परिस्थिति ऐसी है कि उनको परमेश्वर ने अपनी मिनिस्ट्री से दूर कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दी उनकी मिनिस्ट्री। मैं सही बता रहा हूँ, बिल्कुल ख़त्म कर दी। तो आपको धीरज रखना है और धीरज धरो और भरोसा रखो परमेश्वर के ऊपर। इन चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। फिर मिलते हैं। जय मसीह की।